दोस्तों, आज के इस जबरदस्त एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक खतरनाक मोड़, जहां रिश्तों के पीछे छुपे राज एक एक करके सामने आएंगे। एक तरफ सूरज ठान चुका है कि वो असली दोषी को बेनकाब करके रहेगा, वहीं दूसरी ओर ईशा को अपने ही पति आकाश के खिलाफ ऐसा सबूत मिल जाता है जो पूरी सच्चाई पलट देता है। और आखिर में होगा ऐसा जोरदार तमाचा जिससे आकाश की सारी चालें पल भर में खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। हवेली का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। काव्या धीरे धीरे सूरज के पास आती है और नम आंखों से कहती है, सूरज भैया, प्लीज आरव की बातों का बुरा मत मानिए। गुस्से में उसने जो कहा वो दिल से नहीं था। सूरज शांत लेकिन भारी आवाज में जवाब देता है, काव्या, मैं आरव से नाराज नहीं हूं। मेरा गुस्सा उस इंसान पर है जिसने हमला करवाकर मेरा नाम इस्तेमाल किया। लेकिन अब वो ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। बस मुझे 24 घंटे दे दो, मैं उसे सबके सामने ले आऊंगा। सूरज की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद लौट आती है। इसके बाद काव्या सीधे आरव के कमरे में जाती है। आरव गुस्से में अपना सामान पैक कर रहा होता है। काव्या उसे रोकते हुए कहती है, आरव, प्लीज ऐसा मत करो। सूरज भैया ने कहा है कि 24 घंटे में सच सामने आ जाएगा। आरव गुस्से में बोलता है, अगर 24 घंटे में कुछ साबित नहीं हुआ तो मैं ये घर छोड़ दूंगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। काव्या आंसू पोंछते हुए धीमे से कहती है, ठीक है, लेकिन कल हमारी एनिवर्सरी है। मैं नहीं चाहती थी कि उस दिन ऐसा सब हो। दूसरी तरफ आकाश के घर में ईशा के मन में शक और गहरा होता जा रहा है। उसे लगने लगता है कि आरव पर हुए हमले के पीछे आकाश का हाथ है। अगली सुबह जब ईशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी नजर मीशू पर पड़ती है, जो आकाश का फोन इस्तेमाल कर रही होती है। ईशा तुरंत मौका समझ जाती है। वह फोन लेकर कॉल हिस्ट्री चेक करती है और देखकर चौंक जाती है। रिकॉर्ड में साफ दिखता है कि आरव को पुलिस द्वारा उठाए जाने से 1 घंटे पहले आकाश ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। तभी पीछे से आकाश गुस्से में चिल्लाता है, मेरे फोन में क्या देख रही हो? ईशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सच, जो अब छुपने वाला नहीं है। मुझे पता था तुम्हारी अच्छाई सिर्फ दिखावा है। आकाश गुस्से से भर जाता है, लेकिन ईशा बिना डरे वहां से निकल जाती है। ईशा सीधे सूरज के पास पहुंचती है और उसे सबूत दिखाकर कहती है, अगर सच जानना है तो अभी मेरे साथ चलो। सूरज तुरंत तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वे सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में जाते हैं। सूरज के चेहरे पर गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर घबरा जाता है और कहता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजबूरी में आपका नाम लिया था। किसी बड़े आदमी के कहने पर सूरज गुस्से में पूछता है, कौन था वो? इंस्पेक्टर चुप हो जाता है। तभी ईशा अपना फोन निकालती है और आकाश की फोटो दिखाकर पूछती है, क्या यही है वो आदमी? इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। ईशा जोर से कहती है, सूरज, यही है असली गुनहगार। ये सुनते ही सूरज का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। दोनों तुरंत आकाश के घर पहुंचते हैं। आकाश आराम से बैठा होता है। तभी ईशा तेजी से अंदर आती है और बिना कुछ कहे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। ईशा गुस्से में कहती है, मेरे बेगुनाह भाई को फंसाकर तूने सूरज को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसका सच छुप नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या आकाश अपनी इस साजिश से बच पाएगा या फिर सूरज उसे उसके किए की सजा दिलवाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।